परमेश्वर के जो लोग हैं उनको विश्वासु कहा गया, विश्वास करने वाले लोग कहा गया, और धर्मी भी कहा गया। उनको भी धर्मी क्यों कहा गया? परमेश्वर के लोगों को धर्मी क्यों कहती है बाइबल? क्योंकि वो धर्म नहीं बनाते, वो धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनको धर्मी कहा गया। डेविड कहता है, धर्मी जन के पास में जो धन होगा, अगर उसके पास में थोड़ा ही धन होगा तो वो उत्तम होगा उसके पास में। हालेलुया, ब्लेसिंग होगी उसके पास में। हालेलुया। आपको पता है, धर्मी जन जो लोग होते हैं वो परमेश्वर पिता के लोग हैं। हालेलुया। और उनको धर्मी क्यों कहा गया? क्योंकि वो धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो धर्म नहीं बनाते, इसीलिए उनको धर्मी कहा गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वचन 17, क्योंकि दुष्टों की, हालेलुया, दुष्टों की शक्ति तोड़ दी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालेगा। हालेलुया। यहाँ पे भजन संहिता हमें ये सिखाता है, हालेलुया, जो दुष्ट लोग हैं उनके शक्तियां क्या कहती है बाइबल? तोड़ दी जाएगी, कहता है। हालेलुया, तोड़ दी जाएगी। हालेलुया। और जो धर्मी लोग हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर पिता के लोग हैं, हालेलुया, यहोवा उनको क्या करेगा? संभालेगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जो दुष्ट लोग हैं उनके शक्तियां परमेश्वर कहता है मैं तोड़ दूंगा, और जो लोग धर्मी है कहता है, परमेश्वर कहता है मैं उनको संभालूंगा, कहता है। कैसे? ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। वचन कहता है, डेविड कहता है, धर्मी जन के पास में बहुत कम ही धन रहेगा, लेकिन धर्मी जन के पास में बहुत कम धन रहेगा। हालेलुया। लेकिन उनके पास जो ब्लेसिंग रहेगा, धन रहेगा, वो धन दुष्टों के पास में जो धन है उससे कहीं उत्तम होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और इसीलिए सुलेमान कहता है, द बुक ऑफ एक्सोडस, नीति वचन का 13 का 11, हालेलुया, बेईमानी से कमाया गया धन नष्ट हो जाता है। हालेलुया। हाँ, बेईमानी से कमाया हुआ धन क्या होता है? सुलेमान कहता है, क्या कहता है? जो बेईमानी से लोग कमाते पैसा, सुलेमान कहता है वो नष्ट हो जाएगा। हाँ, वो नष्ट हो जाता है, किंतु जो थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा करता है वो उसे बढ़ाएगा। हालेलुया। सुनो, आज जो लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं, बेईमानी से पैसा कमाते हैं, उनके लिए किंग सुलेमान कहता है, हालेलुया, उनके लिए, वो ऐसे लोग के लिए किंग सुलेमान कहता है कि जो लोग बेईमानी से पैसा कमाएंगे उनका धन जो है वो उनके पास में नहीं रहेगा, वो नष्ट हो जाएगा। वो धन उनके पास में नहीं रहेगा, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन सेम टाइमिंग में एक धर्मी व्यक्ति जब धन को कमाएगा, थोड़ा थोड़ा करके उस धन को इकट्ठा करेगा, हालेलुया, उसका धन क्या होगा? उसका धन क्या होगा? बढ़ेगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के लोग हैं, क्या हमें किसी के साथ में बेईमानी करना है? पैसे को लेकर क्या हमें चंद पैसों के लिए हमारा ईमान बेचना है? मैं आपको एक बात बोलता हूं, एक सिस्टर है जो आउट ऑफ गोवा से है। उन्होंने मुझे कॉल किया, पास्टर
आप गोवा में मेरे लिए अच्छा एक जगह देखो, लैंड देखो। मैंने कहा यस सिस्टर, ये अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी, मैं जरूर आपके लिए देखूंगा। मैंने प्रार्थना में रखा, प्रे में रखा, और परमेश्वर ने फाइनली एक जगह मुझे दिखाई। मैं उस जगह पे गया और मैंने कहा परमेश्वर यदि आपकी इच्छा है तो ये जगह उस बहन को मिलेगी। मैं एजेंट से मिला जो बीच में होते हैं, मेडल मैन, उनसे मैं मिला, उनसे कहा सर ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा यस ब्रदर, आप वो जगह उनको बताना, लेकर आना, उनको दिखाएंगे। पता है वो मेडल मैन ने मुझसे क्या कहा, जो बीच में जो बंदा रहता है उसने मुझसे पता क्या कहा, उसने कहा मुझे इतना आना चाहिए, बाकी ऊपर का आप कितना भी ले लो। मैंने कहा भाई आपका जितना है उतना लो, मुझे देने वाला मेरा परमेश्वर मेरे संग। हालेलुया। उस बहन से मैं हालेलुया गद्दारी नहीं करूंगा, ईमानदारी से मैं रहूंगा। हालेलुया। अगर मैं उस समय चाहता तो कमी कमी मैं 2 लाख कमा सकता था। कितना? 2 lakhs। वो प्रॉपर्टी जो वो खरीदती थी बंदी, सिस्टर जो खरीदने वाली थी, उसके ऊपर मैं कमीशन अगर खाता तो 2 लाख मुझे मिलते थे। कितना? 2 lakhs। लेकिन मैं घर आया, मैंने प्रार्थना की और मैंने कहा प्रभु ये 2 लाख तो मुझे मिलेंगे, कमीशन मुझे मिलेगा, लेकिन कल अगर उस बहन को जो विधवा है उससे मालूम होगा कि पास्टर ने कमीशन खाया, तो परमेश्वर तेरा नाम, परमेश्वर का नाम पहले ये हो जाएगा। उसको हर्ट होगा, उस बंदी को दुख होगा कहीं ना कहीं कि परमेश्वर के लोग होकर भी, एक पास्टर होकर भी उसने कमीशन खाया। हालेलुया। तो बंदी को कहीं ना कहीं दुख होगा इस बात को लेकर। हालेलुया। कि एक पास्टर ने कमीशन खाया। आज 2 लाख कुछ बड़ी बात नहीं। हालेलुया। देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कोई इंसान नहीं। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु मैं एक पास्टर हूं, मैं तेरा दास हूं, मैं उस बहन के साथ में जो विधवा है मैं ईमानदारी से उसके साथ में रहूंगा। हालेलुया। पता है उस बंदी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, जो डील हुई वो मेरे थ्रू हुई, मैं बीच में था, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ था, परमेश्वर के द्वारा, उसके कृपा के द्वारा हुई। हालेलुया। पता है 22 लाख 22 lakhs का उन्होंने जगह लिया। हालेलुया। और 22 लाख तो वो वहां से यहाँ पे, गुजरात से यहाँ पे लेके नहीं आ सकती। हालेलुया। 22 lakhs थोड़ी रकम नहीं होती। हालेलुया। अगर किसी को पता चला आपके पास 22 लाख है, आपको डायरेक्ट किडनैप कर देंगे, ट्रेन में से गायब कर देंगे। हालेलुया। आर यू अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हो मेरी बातों को, मेरे पॉइंट को? पता है वो सिस्टर ने थोड़ा थोड़ा पैसा हमारे अकाउंट में डालती गई और मैं उस बंदे को देता रहा। हालेलुया। मेरे अकाउंट से निकाल के। हालेलुया। मैंने ईमानदारी से उस बहन के साथ में मैं रहा। हालेलुया। हमने उसका, बोलते हैं ना 1 रुपीज है ना, बोलते हैं ना 1 रुपीज, हमने कुछ भी हमने इधर का उधर नहीं किया। हम लोग ईमानदारी से उस बहन के साथ में रहे। हालेलुया। ये सारी बातें मेरी वाइफ भी जानती है, प्रॉफेट स्टेला भी जानती है। अगर मैं चाहता 2 लाख मैं ऐसे ही मैं कमा लेता उस समय 8 दिन में खाली, लेकिन मैंने हालेलुया मेरे रिस्पेक्ट को मैंने संभाला। हालेलुया। कल अगर उस बंदी को मालूम होता पास्टर ने कमीशन खाया तो उसको कितना हर्ट होता। हालेलुया। ऊपर से वो विधवा बंदी, वेरी डेंजरस। तो ऐसे इंसान के लाइफ में कमाने के लिए चांस आते। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। हमें ईमानदारी से रहना है। क्या करोगे हालेलुया ये पैसों का? क्या करोगे? आज लोग इस बातों को नहीं समझते। लोग बेईमानी करके पैसा कमाते हैं, कमाते कमाते वही पैसा हॉस्पिटल में जाकर देकर आते। हालेलुया। कम ऑन चर्च। लोग बेईमानी करके करके पैसे कमाते हैं और वही पैसा हॉस्पिटल में जाकर देकर आते हैं डॉक्टरों को। क्या फायदा हुआ? पैसा भी गया, बेईमानी का पैसा भी गया, और जान को तराश हुआ, वो अलग से हिस्सा बन गया।
कौन सा बेटर है, ईमानदारी से कमाना या फिर कौन सा बेटर है? प्रभु कहता है सुलेमान, इसलिए सुलेमान कहता है नीति वचन के 13 के 11 में, किंतु जो थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा करता है वो उसे बढ़ाएगा, कहता है मैन ऑफ गॉड पतरस। आज हो सकता है आपके हाथ फाइनेंशियली ड्राई है, सूखे है, मैन ऑफ गॉड पतरस। वो दिन दूर नहीं है, आपके हाथ लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो गया यीशु मसीह के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशु, आमेन। जब एक पास्टर डिक्लेयर करता है स्पिरिचुअल रैम में, स्वर्गदूत उस बातों को, उस वॉइस को सुनकर कैच करते हैं और वो स्पिरिचुअल रैम में एक्टिवेट हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। In the mighty name of Lord Yeshua। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वंडरफुल समय के लिए, आमेन। क्या हमें बेईमानी करना है या फिर थोड़ा थोड़ा करके धन हमें इकट्ठा करना है? हालेलुया। ओके, वचन आगे, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 22 वचन 25, यदि तुम मेरे लोगों में से किसी जरूरतमंद को पैसा उधार देते दो तो उसे व्यापार की तरह न समझो और न ही ब्याज लो। यहाँ पे सुलेमान ये भी सिखाता है, अगर आप किसी परमेश्वर के दास दासियों को जो प्रॉब्लम में है एंड आप उसको हेल्प कर रहे हो फाइनेंशियली, तो प्रभु कहता है पवित्र आत्मा से बढ़कर मैन ऑफ गॉड सुलेमान कहता है, किंग सुलेमान कहता है, हालेलुया, सुलेमान कहता है यदि तू किसी को, हालेलुया, हेल्प कर रहा है, पैसे उधार दे रहा है, तो बिजनेसमैन समझकर मत दे, हालेलुया। और जब तू पैसे दे रहा है प्रभु के दास दासियों को, हालेलुया, तो सुलेमान कहता है उसका ब्याज मत ले, हालेलुया, चुंगी मत ले, चुंगी लेने वाला मत बन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। किसी का माइक चालू है तो माइक को ऑफ करे प्लीज, हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है, हालेलुया, अगर तू किसी को पैसे देगा जो मसीहा में है, जो प्रभु में होकर तू किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, तो प्रभु कहता है एक बिजनेसमैन समझकर उसको हेल्प मत कर, लेकिन प्रभु कहता है उसको अपना भाई समझकर फाइनेंशियली हेल्प कर। देन हालेलुया, थैंक यू मास्टर। और उसके पास से ब्याज मत ले, कहता है चुंगी लेने वाला मत बन, कहता है। सिस्टर जास्मिन, बड़े गौर से आप सुन रहे हो। मेरा गॉड पतरस, अमेन, हालेलुया। गहराई में जा रहा है अंदर वचन, आत्मा में जा रहा है डायरेक्ट, अमेन, थैंक यू लॉर्ड। सुलेमान कहता है, हालेलुया, पवित्र आत्मा से बढ़कर किंग सुलेमान कहता है यदि तू किसी को पैसा दे रहा है, कहता है फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, कहता है आशा मत रख, रिटर्न आना चाहिए। एक बिजनेसमैन की तरह मत दे, कहता है, लेकिन खुद का भाई समझकर, आदमी ब्रदर समझकर उसको हेल्प कर, कहता है। और सुलेमान ये भी कहता है कि तू उसके पास से ब्याज मत ले, कहता है, हालेलुया। पता है ब्याज क्यों मत ले, कहता है? हम लोग न्यू टेस्टिमनी में देखने वाले एक बंदे के बारे में
जिसका नाम जखई है, जखई, जखरिया कहते हैं, हालेलुया, जिसका नाम जखई है। हम बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखते हैं, एंड हिज नेम इज जखई, जखरिया, जखई, हालेलुया। ये वो बंदा है, एक ग्रेसमैन था उस समय। और ये जो जखरिया नाम का बंदा था, ये चुंगी लेने वाला बंदा था। अभी चुंगी लेने वाला मतलब क्या? मतलब वो ब्याज से पैसा देने वाला बंदा था। कौन? जखरिया, जखरिया नाम का बंदा, वो एक ब्याज लेने वाला, ब्याज देने वाला बंदा था, हालेलुया। वो चुंगी लेने वाला बंदा था, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। आपको पता है, थैंक यू लॉर्ड, जो लोग ब्याज लेते हैं, चुंगी लेने वाला कहते हैं उसको, जो लोग पैसा देते हैं, ब्याज लेते हैं, उनके ऊपर बाइबल बताती है, उनके ऊपर कस होगा, श्राप होगे, हालेलुया। वेरी डेंजरस। वो कस, वो श्राप उनके ऊपर होगे, उनके बच्चों के ऊपर होगे, पीढ़ी पीढ़ी होगे। और इसीलिए चुंगी लेने वाले के पास में, उस यरूशलेम में, जखई के घर में प्रभु यीशु मसीह जब पहुंचे, हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह ने जखई को दूर से देखा और कहा, जखई मेरे पीछे हो ले, हालेलुया। क्यों कहा यीशु मसीह ने जखरिया को मेरे पीछे हो ले? क्योंकि यीशु मसीह जान चुके थे कि ये चुंगी लेने वाला बंदा है, ये ब्याज, पैसा देकर ब्याज लेने वाला बंदा है। और इसीलिए यीशु मसीह जान चुके थे कि उसके ऊपर कई सारे श्राप है, कई सारे कस है, हालेलुया। पता है, थैंक यू लॉर्ड, आई वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट। जब जखरिया के साथ में यीशु मसीह ने बात की और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जखई मेरे पीछे हो ले, हालेलुया। सेम टाइम में जब जखई उसके पीछे चला गया, तब हालेलुया, जो यीशु मसीह के ऊपर जो अभिषेक था, उस अभिषेक ने जखरिया को छू लिया। और जखरिया कहता है, प्रभु तू मेरे घर चल, आज भोजन तू मेरे घर में करेगा, हालेलुया। सेम टाइमिंग में यीशुआ उसके घर गया खाना खाने के लिए, हालेलुया, भोजन करने के लिए। जब यीशु मसीह उसके घर में गया, पता है जखरिया ने क्या कहा? जखरिया ने कहा, प्रभु जितना मैंने लोगों के पास से ब्याज लिया है वो मैं रिटर्न दे दूंगा, हालेलुया। ये ऐसा जखरिया ने क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जखरिया आज तेरे आत्मा में रहो, प्रार्थना करें, पकड़े इस रेवलेशन को स्पिरिट में। जब यीशुआ जखरिया के घर में खाना खाने गया, भोजन करने गया, यीशु मसीह ने जब उस घर में अपने कदम रखे, वो जगह ब्लेस हो गई, हालेलुया। बिकॉज यीशु मसीह कोई साधारण बंदा नहीं था, वो ब्लेसेड था, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने उस चुंगी लेने वाले के घर में, ब्याज लेने वाले के घर में, जकरिया के घर में अपने कदम रखे, यीशु मसीह ने एक इंपॉर्टेंट बात जकरिया से उस समय कही। यीशु मसीह ने कहा, जकरिया आज तेरे घर में उद्धार आया है, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह ने उसे घर में कदम रखे और यीशुआ ने कहा कि जकरिया, हे जकरिया, आज तेरे घर में उद्धार आया है, हालेलुया। क्यों कहा यीशु मसीह ने, हे जकरिया तेरे घर में उद्धार आया? क्योंकि उद्धार देने वाला ओनली जीसस क्राइस्ट है, हालेलुया। उद्धार हमें मिला है, उद्धार हमें मिला है कैसे? यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह ने जब
जकरिया के घर में, चुंगी लेने वाले के घर में अपने कदम रखे और यीशुआ ने कहा, हे जकरिया, आज तेरे घर में उद्धार आया है। हालेलुया। इसका मतलब क्या? हालेलुया। कुछ लोग मीटिंग में आते हैं, माइक को चेक करें। सिस्टर रोजालिया, माइक ऑफ करें राइट नाउ। यीशु मसीह ने कहा, हे जकरिया, हे चुंगी लेने वाले, राइट नाउ आज तेरे घर में उद्धार आया है। हालेलुया। क्योंकि उद्धार देने वाले यीशु मसीह है। हालेलुया। जब उसने ये बात को सुना, वो जानता था कि यीशु मसीह साधारण बंदा नहीं है। पता है जकरिया ने कहा, क्या कहा? हे प्रभु, जितना ब्याज मैंने लोगों से लिया वो मैं रिटर्न देता हूं। हालेलुया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, जकरिया जो चुंगी लेने वाला बंदा था, उसके ऊपर यीशु मसीह ने क्या देखा? कर्स देखे, श्राप को देखे, और उस श्राप को यीशु मसीह ने तोड़ दिया। और जब जकरिया ने देखा, उसने कहा, प्रभु, जितना मैंने लिया उतना मैं दुगना करके लोगों को रिटर्न देता हूं। हालेलुया। कम ऑन चर्च। हालेलुया। आज बहुत सारे चुंगी लेने वाले जो चुंगी लेते हैं, वो आपके पास में आकर कहेंगे, मैंने कहा, पतरस, मेरे लिए प्रार्थना कर भाई, पैसा तो बहुत है लेकिन जान को, हालेलुया, नाराज से। हालेलुया। कई सारे चुंगी लेने वाले लोग कहने वाले हैं, मेरे लिए कोई तो प्रार्थना करे। हालेलुया। और जो उनके पास धन छुपा है, वो धन परमेश्वर के लोगों को देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि वो पैसा वो चुंगी लेने वालों का नहीं है। वो पैसा लिखा है हैगे चैप्टर 2:8 में, सोना चांदी पैसा परमेश्वर यहोवा का है, और वो पैसा परमेश्वर आपको और मुझे देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर, फ्यूचर रैम में एक्टिवेट हो रहा है सब कुछ। एंजल्स एक्टिवेट हो रहे यीशु मसीह के नाम से। इसके आगे आप देखोगे आपके जीवन में फाइनेंस के ग्रेस को यीशु मसीह के नाम से डेफिनेटली। परमेश्वर कर रहे। आमीन। हालेलुया। पैसे परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर देने जा रहे हैं। हालेलुया। यीशुआ के नाम से। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आमीन, 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 आमीन। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं कंगालों को धन देने के लिए, हेल्प करने के लिए? मेरे साथ वचन को ले, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वचन 21। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने क्या किया? उत्तर दिया। क्यों उत्तर दिया? जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया। शैतान ने बुक ऑफ जेनेसिस में कहा, उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। सुनो, शैतान ने हव्वा के पास में एंड अब्राहम के पास में, सॉरी, हालेलुया, शैतान ने आदम के पास में और हव्वा के पास में जाकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या कहा शैतान ने? वुमन ऑफ गॉड राहेल बिजोरे, शैतान ने क्या कहा? आदम के पास जाकर, हव्वा के पास जाकर शैतान ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। उसने एक बार सच कहता हूं कहा, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। शैतान ने एक बार कहा, लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया।
शैतान ने एक बार कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। कई बार ओल्ड टेस्टिमनी में यीशु मसीह 2 बार कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। Glory to God। कई बार बाइबल में लिखा है, क्योंकि सबसे पहले शैतान ने आकर अपना कार्य किया आदम और हव्वा के जीवन में। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। इसीलिए जब यीशु मसीह आए कई सालों के बाद में, उन्होंने जन्म लिया, उनको कहना पड़ा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। उनको 2 बार रिपीट करना पड़ा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। आई एम द अल्फा और ओमेगा। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह को 2 बार सच सच कहा गया? क्यों उनको कहना पड़ा? क्योंकि ताकि आप और मैं उनके ऊपर विश्वास करें कि वो His name is Jesus, वो परमेश्वर का मेमना है, वो परमेश्वर का बेटा है। ताकि आप और मैं उसके ऊपर विश्वास करें। Come on church, very important topic। शैतान ने एक बार कहा मैं तुमसे सच बोलता हूं, और यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। कितने लोगों ने पढ़ा है वचन को? हालेलुया। क्यों यीशु मसीह को 2 बार कहना पड़ता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं? क्योंकि यीशु मसीह कई सालों के बाद में इस संसार में आए। इसीलिए उनको हालेलुया कहना पड़ रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने जो बोला मैं तुझसे सच बोलता हूं आदम और हव्वा को, उसने सच नहीं, वो झूठ बोला। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आया मैं तुमसे कहता है सच सच बोलता हूं। हालेलुया। Come on church, आत्मा मेरे। हालेलुया। This is a revelation। कितने लोग एक्साइटेड? हालेलुया। कितने लोग ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से? यीशु बाइबल अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। वचन अद्भुत है। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? हो सके तो अपने कैमरे ऑन करें। थैंक यू लॉर्ड। यीशु ने उत्तर दिया तू सिद्ध होना चाहता है, जा अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। हालेलुया। और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वचन 22 में एक ग्रेसमैन था जो यीशु के पास में आया। उसने कहा यीशु उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा? यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले परमेश्वर से प्यार कर, मोहब्बत कर। पहला स्थान परमेश्वर को दे। दूसरा, जैसा तू खुद से प्यार करता है वैसा दूसरों से मोहब्बत कर, प्यार कर। उसने कहा, उस ग्रेसमैन ने कहा प्रभु यीशु मसीह से ये सब कुछ मैं करता हूं यीशुआ, लेकिन उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा? यीशु मसीह ने कहा तू एक ग्रेसमैन है, तेरे अंदर एक कमी है। यीशु मसीह ने कहा तेरे पास जो कुछ है सब कुछ बेच दे और कंगालों को दान कर दे। हालेलुया। एंड मेरे पीछे हो ले। तो यीशु मसीह ने कहा तो तुझे यहाँ पर नहीं, तुझे स्वर्ग में, फ्रॉम हेवन की बात कर रहे प्रभु यीशु मसीह उस ग्रेसमैन से। अगर तू ब्लेस होना चाहता है, उद्धार को पाना चाहता है, तो तेरे पास जो धन संपत्ति है वो बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको इंपॉर्टेंट बात कही। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ बेच दे। किसको दे? कंगालों को दे, गरीबों को बांट दे। हालेलुया। और फिर उसके बाद मेरे पीछे हो ले।
उसके बाद मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा तो तुझे स्वर्ग में धन संपत्ति मिलेगी। हालेलुया। कौन सा बेटर था? इस संसार की धन संपत्ति अच्छी थी या फिर यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे स्वर्ग की धन संपत्ति दूंगा? हालेलुया। कौन सी धन संपत्ति इंपॉर्टेंट है? हालेलुया। संसार की धन संपत्ति या फिर स्वर्ग की? मेरे ख्याल से बेटर स्वर्ग की धन संपत्ति अच्छी थी। हालेलुया। लेकिन वो बंदा इतना ग्रेसमैन था, उसने यीशु के बात को नहीं माना और वो वहां से निकल गया। हालेलुया। आज इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आत्मा में, आज इसीलिए इस संसार में बहुत ग्रेसमैन है, पैसे वाले लोग हैं, वो यीशु का फाटलाव नहीं करते। दैट इज द रीजन। इस बंदे ने भी नहीं किया, वो यीशु को छोड़कर चला गया। और इसीलिए आज इस संसार में जो ग्रेसमैन है वो यीशु का फाटलाव नहीं करते। दैट इज द रीजन। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, दैट इज द रीजन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दैट इज द रीजन। इसीलिए आज इस संसार के जो ग्रेसमैन जो पीपल है वो बहुत ग्रेसमैन है, लेकिन वो यीशु के फाटलाव नहीं करते, क्योंकि उनके पास जो ग्रेस है वो परमेश्वर पिता के पास से नहीं, वो ग्रेस शैतान के पास से। हालेलुया। और इसीलिए शैतान ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तू मुझे नमन करेगा तो ये सारी धन संपत्ति मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। कम ऑन चर्च। हालेलुया। कि तो लोग समझे मेरी बातों को। हालेलुया। इसीलिए शैतान ने ऊंचे माउंटेन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को लेकर गया। उसने कहा यदि आप मुझे प्रणाम करेंगे, मेरी वर्शिप करोगे, तो इस संसार में जो धन संपत्ति है जो मेरे हाथ में है वो मैं आपको दे दूंगा। हालेलुया। किसी ने कहा, शैतान ने यीशु मसीह से कहा, इसका मतलब संसार में जो धन संपत्ति है वो किसके हाथ में है? वो शैतान के हाथ में है। आज इस संसार में बहुत सारे ग्रेसमैन हैं, लेकिन वो धन संपत्ति उनके पास में शैतान की ओर से होती है। ग्लोरी टू गॉड। पता है क्यों? विचक्राफ्ट होता है, वेरी डेंजरस। लेकिन सेम टाइमिंग में जब एक प्रभु के दास के पास में जो ग्रेस काय होती है, वो ग्रेस काय जब उनके पास में आती है, वो ग्रेस काय तो उनके पास में आती है, लेकिन वो साथ में वो ग्रेस काय हैप्पीनेस को लेकर आती है, खुशियां लेकर आती है, ब्लेसिंग लेकर आती है। वो साथ में दुख नहीं लेकर आती है। इसलिए हमें बेईमानी नहीं करना है, किसके साथ में ईमानदारी से रहना है। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। आपको पता है स्वर्ग में धन है? कितने लोग जानते हैं स्वर्ग में धन है? आप जिस इस पृथ्वी के ऊपर हम रह रहे हैं, ये भी एक छोटा सा स्मॉल स्वर्ग है। ये भी एक स्वर्ग है। यस, डेफिनेटली ये भी एक हेवन है, स्मॉल हेवन। जैसे 100 में से 25% एक स्वर्ग है और 75% जहां पर परमेश्वर पिता रहते हैं। His name is Jesus Christ. आपको पता है सिंहासन के सामने परमेश्वर के सिंहासन के सामने पानी है, आपको पता है? वहां पे समुंदर है, आपको पता है? सेम समुंदर आज हम इस संसार में देखते हैं। जैसे परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, उसके पास स्वर्ग में एक समुंदर है। सेम समुंदर परमेश्वर ने इस संसार में रखा है आपके लिए, मेरे लिए। कम ऑन चर्च, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जैसा ईगल पिता के पास में
सेम ईगल इस संसार में है। जैसे गाय का बछड़ा पिता के पास में, सेम गाय का बछड़ा इस संसार में है। जैसे मनुष्य का चेहरा लेकर चार प्राणी की मैं बात कर रहा हूं, जैसे पिता के पास में वो चार प्राणी है, उसमें मनुष्य का भी चेहरा है। सेम मनुष्य आज इस संसार में है। जैसा लायन यीशु के पास में स्वर्ग में है, सेम लायन आज इस संसार में है। आपको पता है स्वर्ग में भी वृक्ष है, झाड़ झाड़ियां है, वनस्पति है। हालेलुया। सेम परमेश्वर ने इस संसार में भी वनस्पति को बनाया। हालेलुया। सिर्फ फर्क इतना है, स्वर्ग में हालेलुया पिता के पास में चंद्र नहीं है। हालेलुया। सुनो, स्वर्ग में चंद्र नहीं है। हालेलुया। वहां पे तारे नहीं है। हालेलुया। वहां पे सूर्य नहीं है। हालेलुया। ना चांद है वहां पे। ये परमेश्वर ने यहाँ पे रखा है इस संसार के लिए। हालेलुया। क्योंकि जहां पर प्रभु रहता है वहां पर परमेश्वर का लाइट इतना बड़ा है, वहां पे सूर्य चंद्र तारे की गरज नहीं है। हालेलुया। लिखा है द बुक ऑफ रेवलेशन में। हालेलुया। उसको परमेश्वर को ये सूर्य चंद्र तारे की गरज नहीं है, क्योंकि वो खुद एक लाइट है। His name is Jesus। उसको वो यीशु मसीह कहता है आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और यीशु मसीह आपको मुझे देखकर कहता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कम ऑन चर्च। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैं इस जगत की ज्योति हूं, और यीशु मसीह आपको और मुझे देखकर कहते हैं आप इस जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह कहते हैं पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, और आप मुझ में बने रहो ताकि 100 गुना फल को लेकर आए। थैंक यू जीसस। राबा का शांति। आपको पता है स्वर्ग में यहाँ पर हम लोग चलते हैं तो रास्ते हैं, कई गांव में मिट्टी के रास्ते हैं जिसे लाल रास्ते कहते हैं, एंड जमीन है जो सड़क कहते हैं हम लोग। लेकिन स्वर्ग, अगर मैं स्वर्ग की बात कहूंगा तो वहां पे सोने के रास्ते। हालेलुया। कम ऑन चर्च। वहां पे सोने के रास्ते, वहां पे गोल्ड के रास्ते। हालेलुया। कौन सा बेटर है? हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास स्वर्ग में धन है। हालेलुया। जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पे डांबर के रास्ते हैं और स्वर्ग में पिता के पास में सोने के रास्ते, गोल्ड के रास्ते, सोने के रास्ते पे हम चलेंगे। हालेलुया। वहां पे स्वर्ग में गेट है। पता है गेट कौन से है? वो गेट के अंदर क्या लगा है पता है आपको? डायमंड लगे, हीरे लगे। हालेलुया। हीरों का गेट है। हालेलुया। कम ऑन चर्च। यहाँ पर क्या है? हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे साथ में, पवित्र आत्मा हमारे संग है, एंजल हमारे संग है। हालेलुया। और यही वो वजह थी यीशु मसीह ने उस ग्रेस मैन को कहा था सब कुछ बेचकर कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले, ताकि तुझे स्वर्ग में धन मिले। हालेलुया। कम ऑन चर्च। वो बंदा नहीं समझा इस बात को, लेकिन आप और मैं समझ रहे हैं। आई यू अंडरस्टैंड चर्च? क्या आप लोग समझो इस बात को? मेरे साथ वचन खोले 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 का 9। यहाँ पे पौलुस कहता है, हालेलुया, आखिरी का वचन। यहाँ पे मैन ऑफ गॉड पौलुस कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि
वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए, हालेलुया, तुम्हारे लिए, मेरे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी बन जाओ। हालेलुया, क्या बन जाओ? उसके कंगाल होने से। किसके कंगाल होने से कहता है यहाँ पे पौलुस? किसके कंगाल होने से कह रहा है यहाँ पे वो? द बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 8 का 9। ये वचन कभी भी अपने अपने पर्सनल प्रे में रखना, मॉर्निंग उठकर, और आपको बोलना है, पिता तेरे वचन में लिखा है, मैं विश्वास करता हूं। लिखा है आपको क्यों बोलना है? क्योंकि यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तब शैतान उसके सामने था। यीशु मसीह ने कहा शैतान से, लिखा है। हालेलुया, कम ऑन चर्च। यीशु मसीह ने कहा शैतान से, लिखा है तू परमेश्वर की आराधना कर। हालेलुया, सेम टाइमिंग में आपको और मुझे बोलना है। मॉर्निंग उठकर प्रार्थना में जाना है और आपको बोलना है, लिखा है, लिखा है। द बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 8 वचन 9 में क्या लिखा है? लिखा है यीशु मसीह धनवान होकर वो आपके लिए, मेरे लिए कंगाल हुआ। उसके कंगाल होने से आप और मैं धनवान बन जाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लिखा है, हालेलुया, यीशु मसीह धनवान होकर आपके लिए, मेरे लिए वो कंगाल हुए, ताकि उसके कंगाल होने से आप और मैं धनवान हो जाए। हालेलुया, कम ऑन चर्च, कोई तो आमेन कहे। हालेलुया, क्या आपकी इच्छा नहीं है धनवान होने की? सिस्टर सुनीता, क्या आपकी इच्छा नहीं है धनवान होने की? हालेलुया, कोई मूर्ख ही होगा जो धनवान नहीं होना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आपके लिए, अगर आज कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, ये वचन उसके लिए है। एवरी डे ये वचन मॉर्निंग उठकर डिक्लेयर करें और आप बोले, यीशु मसीह तू धनवान होकर भी तू मेरे लिए गरीब हुआ, ताकि तेरे गरीब होने से मैं धनवान हो जाऊं। हालेलुया, आमेन कहें, डिक्लेयर करें इस वचन को एवरी डे। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आपके जीवन में आप फाइनेंस के ग्रेस को आते हुए देखोगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इट इज डन। जब आप वचन को बोलते हो, स्वर्गदूत जो स्पिरिचुअल रैम में एक्टिवेट होते हैं, उसको सुनकर कैच कर वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे जीवन में। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको सवेरे उठकर, प्रार्थना में उठकर आपको बोलना है घुटनों पे आके कि यहोवा मेरा चरवाया है। आपको सवेरे मॉर्निंग उठकर प्रार्थना में बोलना है कि यहोवा मेरा चरवाया है। मेरे जीवन में, मेरे फाइनेंस में, मेरे हेल्थ में, मेरे किचन में, मेरे बैंक बैलेंस में कभी भी कुछ कमी ना कुछ घटी होगी। हालेलुया, आपको मॉर्निंग उठकर बोलना है, आपको बोलना है, लिखा है यहोवा मेरा चरवाया है। हालेलुया, लिखा है। आपको मॉर्निंग उठकर घुटने में आके बोलना है कि यहोवा, लिखा है यहोवा आप मेरे चरवाया हो, और मैं विश्वास करता हूं मेरे किचन में राशन पाने की कभी भी कुछ कमी ना कुछ घटी होगी। हालेलुया, आपको बोलना है, लिखा है यहोवा मेरा चरवाया है। मेरे हेल्थ में, मेरे फाइनेंस में, मेरे काम में, मेरे बिजनेस में, मेरे कंपनी में, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, उसमें जिस बिजनेस में मैं कर रहा हूं,
उसमें कभी भी कुछ कमी ना कुछ घटी होगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाया है। आपको ये डिक्लेयर करना है, मैन ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा होकर भी उसको ये डिक्लेयर करना पड़ा कि लिखा है। कम ऑन चर्च, लिखा है यहोवा मेरा चरवाया है। मेरे जीवन में, मेरे फाइनेंस में, मेरे हेल्थ में कभी भी कुछ कमी ना कुछ घटी हो गया। आपको एवरीडे डिक्लेयर करना है। आप आपके जीवन में ब्लेसिंग को देखोगे। परमेश्वर आपके जीवन में डिवाइन हेल्पर को खड़ा करेंगे। लोग आकर आपके पास में पैसा देकर जाएंगे। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड ब्रदर गणेश, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है। हालेलुया। मीटिंग में जब कभी भी जुड़ते हो, प्रार्थना कर कर जुड़े ताकि नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। हालेलुया। ऐसा करने से स्वर्गदूत उस नेटवर्क को, टावर को प्रोटेक्ट करेंगे। आपका नेट सही तरीके से काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। There's a reason. आपको मॉर्निंग उठकर बोलना है, डिक्लेयर करना है। हालेलुया। मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी निर्माण करने वाले परमेश्वर पिता के पास से आती है। मेरे जीवन में फाइनेंस की कभी भी कुछ कमी ना कुछ घटी होगी यीशु मसीह के नाम से। लिखा है। आपको डिक्लेयर करना है एवरीडे। आपका डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। जब आप बोल रहे हो प्रार्थना में जाकर लिखा है, ये लिखा हुआ शब्द आप बोल रहे हो आत्मा में जाकर प्रार्थना कर रहे हो। आप उठकर मॉर्निंग में आप बोल रहे हो लिखा है, ये लिखा हुआ शब्द आप बोलोगे लिखा है, तो इस शब्द को सबसे पहले आपका प्रॉब्लम्स जो है वो सुनेगा। उस प्रॉब्लम को लिखा है। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? आप बोलोगे लिखा है, शैतान सुनेगा उस बात को। ये बंदा कह रहा है लिखा है। हालेलुया। पता है क्या होगा? उसको आपसे डर लगने लग जाएगा। हालेलुया। शैतान को। हालेलुया। शैतान डरता है परमेश्वर से, शैतान डरता है यीशु मसीह से, शैतान डरता है पवित्र आत्मा से, शैतान डरता है इस वचन से। हालेलुया। बिकॉज ये वो तलवार है जो आप डालोगे उसके अंदर। वो जानता है ये वो तलवार है, ये वो तलवार है। इसे दोनों साइड में धार है। हालेलुया। वो जानता है ये वो तलवार है, इसे दो जगहों पे धार है, दोनों साइड में धार है। हालेलुया। शैतान जानता है परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है। हालेलुया। वो आप कैसा भी बोलो, वो डिक्लेयर जब आप करते हो वो काम होता है, काम करना स्टार्ट करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य ना। शैतान डरता है परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। शैतान नफरत करता है इससे। हालेलुया। कम ऑन चर्च। शैतान नफरत करता है इससे। हालेलुया। बिकॉज लिखा है द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वचन 1 में, स्टार्टिंग में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। स्टार्टिंग में वचन था, वचन कहां पर था? वचन स्वर्ग में था। हालेलुया। स्टार्टिंग में वचन था, वचन कहां पर था? वचन स्वर्ग में था। हालेलुया। वचन कहां पर था? वचन परमेश्वर के साथ था। एंड हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट।
वचन परमेश्वर के साथ था। His name is Jesus। यीशु मसीह परमेश्वर के पास थे, हालेलुया। और वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह संसार में आए, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आपके लिए, मेरे लिए। वचन ही जीसस है। आज 12 साल की बंदी बीमार थी, कई सारे डॉक्टर्स की चंगी नहीं हुई, लेकिन यीशु के कपड़ों को छुआ, सामर्थ्य निकला, बंदी चंगी हो गई, हालेलुया। कम ऑन चर्च। आज बीमार हो, बाइबल पढ़ो। वचन यीशु मसीह है, बाइबल यीशु मसीह के कपड़े हैं, हालेलुया। कोई बीमार है, चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आने वाले दिनों में डिफिकल्ट दिन आने वाले हैं। झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। इंपॉर्टेंट है हालेलुया टॉपिक।